Learning is evolution of mind. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अरबी कैलीग्राफी कोर्स का आज डे 5 है और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लेटर दाल और जाल को लिख सकते हैं, क्या इसकी बेसिक मेजरमेंट्स होती हैं और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो लेटर दाल है इसकी थ्योरेटिकल मेजरमेंट आपके सामने शो की गई है और यहाँ पर जो लेटर दाल है इसको हम 2 स्ट्रोक्स के अंदर लिखते हैं और जो कि देखने में काफ़ी इजी लगता है और लिखने में भी काफ़ी इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से दोनों स्ट्रोक्स को हम सेपरेटली लिख सकते हैं और फिर एट द एंड हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंबाइन करके लेटर दाल को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लेटर दाल का जो फर्स्ट स्ट्रोक है उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली लिखते हैं तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो होती है 3 नुक्ता। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रोक बनाने के लिए हमने क्या करना है कि 3 निकात को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रा करना है इस तरह से। अब आपने ये करना है कि एक लाइन ड्रा करनी है, रेफरेंस लाइन इस तरह से, और देन आपने वर्टिकल डायरेक्शन में 2.5 नुक्ता को इस तरह से ड्रा करना है। ठीक है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ओवरऑल जो मेजरमेंट है फर्स्ट स्ट्रोक की इस तरह से है। स्ट्रोक बनाने के लिए आपने कलम को इस तरह से 90 डिग्री पर रखना है और फिर आहिस्ता से पीछे की तरफ और नीचे की तरफ मूव करना है इस तरह से। तो ये है फर्स्ट स्ट्रोक। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रोक के लिए आपने इस तरह से कलम को मूव करना है। अब अगर हम बात करें सेकंड स्ट्रोक की, तो सेकंड स्ट्रोक के मेजरमेंट्स भी आपके सामने दिखाए गए हैं स्क्रीन पर। इसके लिए सबसे पहले आपने 4th निकात पर कंसिस्ट इसकी विड्थ के लिए निकात को लिखना है इस तरह से। जब आप निकात ड्रा कर दें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देन आपने एक रेफरेंस लाइन लगानी है इस तरह से और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक लाइन को ड्रा कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, विड्थ आपने ड्रा कर दी जो कि 4th निकात है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड स्ट्रोक की लेंथ होती है वो 3 निकात होती है। ठीक है, इस तरह से आपने निकात ड्रा कर दिए जब वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अब सेकंड स्ट्रोक के लिए आपने कलम को बिल्कुल फर्स्ट स्ट्रोक के साथ मिलाते हुए 90 डिग्री पर रखना है और फिर आहिस्ता से आगे की तरफ और नीचे की तरफ मूव करना है इस तरह से। ठीक है, 4th नुक्ता पर आके आपने कलम को ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में थिन स्ट्रोक क्रिएट करना है इस तरह से। तो ये जो है 2 सेपरेटली स्ट्रोक्स हैं लेटर दाल के। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कंबाइन करके हम डिफरेंट स्टाइल्स में लेटर दाल को लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टाइल दिखाया गया है लेटर दाल का। इसको लिखने के लिए आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 निकात ड्रा करने हैं जो कि इसकी विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन आपने वर्टिकल डायरेक्शन में फर्स्ट स्ट्रोक के लिए निकात ड्रा करने हैं जो कि आपको पता है 2.5 निकात होती है फर्स्ट स्ट्रोक की लेंथ। इस तरह से आपने 2.5 निकात को ड्रा करना है। यहाँ पर आप एक रेफरेंस लाइन भी ड्रा कर सकते हैं लेड पेंसिल की मदद से ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। अब आपने ऐसा करना है कि हमने कलम को लेना है अगेन 90 डिग्री के एंगल पर और यहाँ से आहिस्ता से पीछे की तरफ और नीचे की तरफ मूव करना है फर्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्ट्रोक के मेजरमेंट्स आपको यकीनन याद होंगी जो कि है 3 निकात जो है इसकी लेंथ होती है और 4th निकात जो है वो इसकी विड्थ होती है। यहाँ पर निकात को ड्रा करने के बाद आपने अगेन लाइन ड्रा करनी है और फिर आपने एक इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है ताकि एक बॉक्स लाइक बाउंड्री आपके पास बन जाए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी विड्थ के लिए 4 निकात को ड्रा करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं रेफरेंस लाइन से एक नुक्ता आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब आपने सेकंड स्ट्रोक के लिए यहाँ से कलम को 90 पर रखते हुए मिलाते हुए आगे की तरफ और नीचे की तरफ मूव करना है। 4th नुक्ता पर आके आपने कलम को ऊपर की तरफ टिल्ट कर देना है ताकि एक थिन स्ट्रोक हो इस तरह से। ठीक है, तो ये है लेटर दाल की एक फॉर्म और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक नुक्ता की स्पेस बाकी रहती है। अब मूव करें अगर हम सेकंड स्टाइल की तरफ जो कि कुछ इस तरह से है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए आपने अगेन फर्स्ट स्ट्रोक और सेकंड स्ट्रोक के लिए निकात को ड्रा करना है। फर्स्ट स्ट्रोक को ड्रा करने के बाद आपने जो सेकंड स्ट्रोक है इसके लिए कलम को इस तरह से आहिस्ता से मिलाते हुए आगे की तरफ और नीचे की तरफ मूव करना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आके आपने रेफरेंस लाइन के साथ छोड़ देना है और देन आपने टिप की मदद से आहिस्ता
से आगे की तरफ एक थिन लाइन ड्रा करनी है और फिर आपने नीचे की तरफ से इसको मिलाते हुए फिल कर देना है, ठीक है। तो ये है इसकी दूसरी फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो नीचे की तरफ विड्थ है वो 4 to 5 निकात होती है, ठीक है, या लेंथ जो आप कह सकते हैं। तो ये इसकी जो इनर लेंथ होती है वो 4 to 5 निकात होती है। तो ये जो होती है ये सेकंड फॉर्म होती है। अगर हम बात करें किस तरह से हम थर्ड स्टाइल के दाल को लिख सकते हैं, तो इसके लिए अगेन आपने 3 निकात को ड्रा करना है जो कि इसकी विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपने एक स्केल की मदद से रेफरेंस लाइन वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से ड्रा करनी है। देन निकात के साथ से मिलाते हुए आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह से ड्रा करना है। अब जो इस लेटर दाल की लेंथ है, इसके लिए निकात को हमने फर्स्ट रो के लिए 2.5 निकात को इस तरह से ड्रा करना है जो कि फर्स्ट रो की लेंथ को रिप्रेजेंट करें। इसके लिए आप इस तरह से एक रेफरेंस लाइन भी ड्रा कर सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। अब फर्स्ट रो के बाद आपने सेकंड स्ट्रोक के लिए निकात जो है ड्रा करने हैं जो कि 3 निकात पर कंसिस्ट करता है। आप निकात ड्रा करते हुए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि निकात जो है वो ओवरलैप ना करें और ना ही बहुत ज़्यादा सेपरेट हों। इससे ये होता है कि जो मेजरमेंट्स होता है उसमें एरर आ जाते हैं। तो जब आप इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में निकात को ड्रा कर लें जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, देन आपने अगेन स्केल लेना है और स्केल की मदद से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से एक लाइन को ड्रा कर देना है, ठीक है। ये लाइन जो है वो बेसिकली विड्थ को रिप्रेजेंट करती है जो कि सेकंड स्ट्रोक की विड्थ होती है 4 निकात पर कंसिस्ट करती है। इस तरह से जब हम निकात को ड्रा कर लेते हैं तो हमारे पास एक बाउंड्री बन जाती है कि हमने इस बाउंड्री के अंदर लेटर को लिखना है। फर्स्ट स्ट्रोक लिखने के लिए हमने कलम को 90 पर रखते हुए पीछे की तरफ और नीचे की तरफ इस तरह से मूव करना है। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रोक। अब सेकंड स्ट्रोक के लिए यहाँ से मिलाते हुए आहिस्ता से नीचे की तरफ और आगे की तरफ मूव करना है 4th नुक्ता तक। जब 4th नुक्ता तक पहुँच जाएंगे हम तो देन हमने कलम को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है इस तरह से आहिस्ता से ताकि एक थिन स्ट्रोक क्रिएट हो इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गई दाल की 4th फॉर्म। 4th फॉर्म में और फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म में और जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक ताज होता है, ठीक है। ताज ड्रा करने के लिए अगेन आपने कलम को 90 पर रखते हुए आहिस्ता से पीछे की तरफ लेके जाना है और ज़्यादा प्रेशर आपने इसकी टिप वाली साइड पे देना है और देन टिप की मदद से यहाँ पर एक गोलाई देते हुए फिलिंग कर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेटर दाल है इसकी जो गोलाई है इसमें तकरीबन 1 नुक्ता की स्पेस रहती है, ठीक है। तो ये थी दाल की 3rd फॉर्म। इस तरीके से हमने आज की वीडियो में 3 फॉर्म्स या 3 स्टाइल्स में लेटर दाल को लिखना सीखा। इसी तरह से आप दाल को भी लिख सकते हैं। अगेन डिफरेंस जो होता है वो नुक्ता का होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।